ये तरीका है वारदात है हमारे प्रोसिक्यूशन का, हमारी सरकार का, हमारे उन लोगों का जो इमरान खान को हर हाल में जेल रखना चाहते हैं, क्योंकि उनसे वो डरते हैं। वो डरते इसलिए हैं कि वो इलेक्शन बाहर आएगा, वो इलेक्शन रैलीज को वो तकरीरें करेगा। तो ये जो बोने किस्म के सियासतदान हैं, जो मनपसंद हैं, जो उनके बड़ी आंख का तारा हैं एस्टेब्लिशमेंट का, वो नज़र भी नहीं आएंगे वो बोने सियासतदान। तो वो इसलिए कहते हैं कि इनको जेल में रखो, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, इनके किसी लीडर को बाहर ना आने दो, उनको नामालूम लोग उठा के ले जाएं या उनको किसी मुकदमे में डाल दें ताकि वो उनकी पार्टी नज़र ना आए। लेकिन इनको नज़र आना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान का स्टोर का रिजल्ट आपने अभी देख लिया, पूरी एस्टैब्लिशमेंट, पूरी मशीनरी, फोर्स, पुलिस इन्वॉल्व थी उसमें कि जनाब नहीं पीटीआई को हराना है। लेकिन खालिद पे हमला हुआ, कतलाना हमला, वो भी आपने देखा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद वो नहीं जीत सके। अवाम के दिलों में इनके खिलाफ मजीद नफरत फैल रही है, और ये तरीक़ाकार अगर कंटिन्यू रखेंगे तो इसमें मोहब्बतें नहीं पैदा होती, नफरतें मजीद फैलेंगी। कल इंडिया को देखो कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके मुकाबले में हम अंदरूनी इख्तलाफात भुलाकर क्या हम अपने मुल्क, कौम और 25 करोड़ अवाम का नहीं सोचेंगे? और अगर नहीं सोचेंगे तो मेरा ख्याल है हमारे इदारों की, हमारे मुख्तदर तबकों की और सो कार्ड सियासी और जमहूरी ताकतें कहने वाले लोगों की ये छोटी सोच और कमज़रफ़ी होगी जब वो इस छोटे छोटे इख्तलाफात के पीछे और इमरान खान की दुश्मनी में पूरे 24-25 करोड़ अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कर दिया है। देखें हमारे मुल्क की बदकिस्मती क्या है। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के मुख्तदर लोग, मुख्तदर तबके, क़ुव्वतें, वो प्रेशर अडॉप्ट करती हैं और इदारे उनके हाथों में इस्तेमाल होते हैं, और बदकिस्मती से हमारे मुनसिफ जस्टिस को कंप्रोमाइज़ करते हैं। जब ऐसा होता है तो फिर ना सिर्फ अदालत बेबस अपने आप को तसव्वुर करते हुए इस तरह के आर्डर करती है, और इंसाफ न सिर्फ होता है बल्कि इंसाफ का कत्ल होता हुआ नज़र आता है। और अच्छा, ये आज उसी तरह है। आप क्या समझते हैं किसी और केस में इतलात आ रही है कि खान साहब को शायद अलकादर यूनिवर्सिटी केस में भी डाल दिया गया या डालने की तैयारी की जा रही है कि यहाँ से अगर मामला वाइंड अप होता है तो फिर वहाँ पे खान साहब का कोई ऐसी इतला वकला को दी गई जैसे साइफर में नहीं दी गई थी? तो देखें हमें कोई इतला नहीं है। जैसे आमिर फारूक साहब ने डिले किया, इसका मतलब है ये जज साहब भी फैसिलिटेट कर रहे हैं उस टीम को और उस प्रोसिक्यूशन को और उस सरकार को कि किसी तरीके से किसी और मुकदमे में इनको डाल दिया जाए ताकि मैं जमानत जब दूँ तो वो बाहर ना आ सकें। ये एक तरह की फैसिलिटेशन या सहूलतकारी तो हो सकती है, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। बड़ा इबहम है, खान साहब कितनी जल्दी बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं आपको ये सारे मामला देखते हुए? देखें कानून के मुताबिक जब 5 तारीख को उनको गिरफ्तार किया उस वक्त वो तमाम केसेस में ज़मानत में थे। इन प्रिंसिपल उसी दिन उनको बाहर आ जाना चाहिए था जिस दिन उस केस में जजमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये हीले बहाने, ये मुख्तलिफ गैर कानूनी तरीके से इनको जेल में रखा जाना आज भी ये गैर कानूनी तरीक़ाकार है। जब उनको प्रोड्यूस ही नहीं किया तो आपने जुडिशल कस्टडी का आर्डर कैसे कर दिया? ये इनका गैर कानूनी फैसला है, इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है कानून के मुताबिक। आज होता है, कल होता है, कौन इसको चैलेंज करता है या नहीं करता है। मेरी नज़र में तो आज अगर ज़मानत ये 14 को होती है तो उसी दिन उनको बाहर आ जाना चाहिए। इनका मकसद सिर्फ डिले करना था। आपको याद होगा पिछले जुमेरात को, सैटरडे को जब ये केस लगा तो किस बात पे इन्होंने एडजर्न कर दिया? सिर्फ इस बात पे कि मैं मंडे को ये फैसला करूंगा। 2.5 घंटे सुनते रहे। ये आधे घंटे का केस नहीं है। जमानत देना या ना देना ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है, कीपिंग इन व्यू द कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर। ये मैक्सिमम 2 साल का बेलेबल ऑफेंस है। काबिल जमानत जुर्म में एज ए मैटर ऑफ राइट बेल हुआ करती है, जमानत मिला करती है। लेकिन इन्होंने उस तारीख को कहा कि मैं मंडे को सुनूंगा। पिछले मंडे को जब हम आए तो पता चला छुट्टी पे चले गए। फिर हमें पता चला कि जुमेरात को आ जाएंगे, जुमेरात को दरख्वास्त लगाई तो वो छुट्टी पे चले गए। फिर पता चला कि ये हफ्ते के दिन छुट्टी पे नहीं है, तो बीच में फ्राइडे को आ गए और हफ्ते को फिर छुट्टी कर ली। और आज के लिए वो एक सिर्फ मिसलेनियस एप्लीकेशन उन्होंने फ्रिवलस दरख्वास्त जमा करा दी, सिर्फ इसलिए की है और वो समात डिले करने में कामयाब हो जाएं। और इस तरह जज साहब ने बगैर अपना माइंड अप्लाई किए उन्होंने दरख्वास्त से समात अर्जन कर दी और 14 तारीख लग दी। देखें बेल बिफोर अरेस्ट का मामला अलग होता है, और मैंने कोर्ट को कहा भी था अगर ये कहते हैं कि बेल बिफोर अरेस्ट और आफ्टर अरेस्ट इकट्ठे सुनी जाए तो फिर हमें एड इंटरम बेल दे दो, हमें भी रिहा कर दो, उसके एड पार कर दो, और उसके बाद फिर जब चाहे सुने, 6 महीने ना सुनो, 4 महीने ना सुने। जब किसी इंसान की लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल होता है तो बुनियादी हक है उसका, उसको फौरी तौर पर उसके केस का फैसला किया जाए। और अगर डिले करेंगे, फर्ज करो कल आपको जमानत मिलती है, हमें जमानत कल मिलती है, तो जितने दिन हम जेल में रहे उसका कौन हिसाब देगा? इसी तरह जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक को हमने कहा था कि आज हमारा केस सुन लें, इसलिए कि ये फैसला हुमायूं दिलावर का ना सिर्फ गलत है, इल्लीगल है,
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों के बरक्स है, एक तासुब पे मबनी है, तो उन्होंने कहा मैं 4 दिन में फैसला करूंगा। 4 दिन के बजाय उन्होंने 25 दिन लगाए फैसला करने में। उसका नुकसान क्या हुआ? साइफर केस में इस जज साहब ने साइफर केस में बगैर इमरान खान को प्रोड्यूस किए अनडेटेड ऑर्डर कर दिया कि जनाब इसको जुडिशल कस्टडी में रख दो। ये इनका गैर कानूनी अमल था, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन है। और इसी तरह ये गैर कानूनी अमल जारी और सारी रखे हुए हैं